गाड़ी पे खड़े हो, कमिश्नर ऑफिस के सामने हो, कलेक्ट्रेट के सामने हो, रात को चौराहों पर हो, पीर गेट पर हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम मर्द किसी गैर महिला से बिना निकाह के साथ शारीरिक संबंध बना तो वो जिना है। ये तो बोल रहा है ना, जिना है। ये तो ठीक है ना, फिर आप काहे को नाराज? नहीं, जिना है तो जिना की सजा होनी चाहिए, और जिना की सजा शरीयत के हिसाब से जिना की सजा है ना। जिना की सजा क्या है? चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मार के जाओ। कल तक जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ दिख रहा था, आप उसको पकड़ के चौराहों पर मार रहे थे, उस समय आपको याद नहीं आ रहा था। तो जिस समय पे पीआईटी कॉलेज का कांड हुआ, यहाँ पे दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां आरोपी हो सकती हैं, उस समय जिना याद नहीं आया। उस समय तो काजी साहब ने कोई लेटर जारी नहीं। तो उस समय अल्लाह की शान में गुस्ताखी थोड़ी ना हो रही। तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी तब नहीं होती है जब आईसीस वाले अल्लाह का नाम लेके किसी गर्दन काटते थे। अल्लाह के नाम पे नाफरमानी तब नहीं होती है जब कोई बम लेके फट जाता है। अल्लाह के नाम पर नाफरमानी तब नहीं होती है जब दिल्ली में आप लाल घाट किले के सामने पूरा का पूरा कार उड़ा देते हैं जिसमें 8 से 9 लोग मारे जाते हैं। हिंदू बेटी के साथ गलत होता है तो वहां पे 10 से 15 लोग मौजूद, मगर एक बयान के खिलाफ बिना किसी तैयारी के 2 दिन के अंदर हजारों की संख्या में अब ताजुल के सामने जमा हो गए। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, कार्रवाई हो भी रही, लेकिन उसके बाद भी रोज इमोबिलाइजेशन। प्रशासनिक अधिकारी वर्दी पहने और वर्दी पहन के आप ये बोल रहे हैं कि आपकी कार्रवाई को दर्ज किया जाएगा इंशाअल्लाह। बार बार कहा जा रहा है 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, शुक्रवार का ही दिन क्यों चुना? जुम्मे का नमाज है, सबसे बड़ी भीड़ जमा है। आप जैसे अगर इस ट्रेंड को कैच करेंगे तो आपको भोपाल के 12 से 15 हैंडल्स मिलेंगे, है ना, जो लगातार इस तरह के मामलों इस मामले पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं, भीड़ पोस्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग पोस्ट कर रहे हैं, भोपाल तत्काल का मामला कर रहे हैं। आप उनके हैंडल को खोलिए, उनके हैंडल में 10 रील नीचे चले जब मामला शुरू नहीं हुआ। आप फिर उनके पोस्ट देखिए, ये सर तंसुजुदा के नारे लगाने वाले लोग। लेकिन ठीक भी तो है यार, ये नवाबों का शहर है। वो बोल रहे हैं कि नवाबों का शहर है, कई सालों से नवाब यहाँ राज करते आए, उन्हीं का शहर, उन्हीं के तालाब, उन्हीं के जंगल, उन्हीं की सड़कें हैं। भोपाल की जो पहचान है वो भोपाल की पहचान रानी कमलापति और राजा भोज से, ना कि किसी नवाब से। नवाब भाग गए थे देश छोड़, ये नवाब इस देश के शत्रु हैं, उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति में अटैच है। जो भारत के बंटवारे के बाद भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग जाए, उसका इस देश में कोई शहर नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई भवन नहीं। काजी साहब कहेंगे शांत रहो तो भोपाल शांत रहेगा, काजी साहब कहेंगे कि भोपाल शांत ना रहे तो भोपाल अशांत रहे। काजी साहब सम्माननीय हैं, लेकिन काजी साहब प्रशासन से, समाज से ऊपर तो नहीं है। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रात के समय वहां के चौराहे भरे भरे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज की भीड़ राजधानी भोपाल के पुराने शहर के हर चौराहे पर नजर आ रही है, और यह भीड़ है लव जिहाद के खिलाफ। इस बार मुस्लिम समाज ने यह खुद स्वीकार किया है, इस प्रकार का मोबिलाइजेशन किया जा रहा है कि लव जिहाद गलत है, जिना है। मेरे साथ सौरभ जी मौजूद हैं। चूंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में से एक लड़के को निकाला था। एक हिंदू युवती थी, एक मुस्लिम लड़का था, उसके साथ मारपीट की थी, चेहरा भी काला कर दिया था। उसके बाद राजधानी भोपाल की सड़कें नजर आ रही हैं भरी भरी। तो कितना सही है, क्या है? हिंसा को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, हिंसा गलत होती है। मगर जो बात आपने कही कि जो पहला वीडियो सामने आया था एक इन्फ्लुएंसर का, उसकी बात और काजी का जो बयान जारी हुआ है उसकी बात में कोई अंतर नहीं है। पूरी फ्रेमिंग आप देखेंगे 15 से 20 इन्फ्लुएंसर्स की, सबकी फ्रेमिंग सेम है। वीडियो की शुरुआत ऐसे होती है कि इस्लाम में किसी भी ऐसी लड़की जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना जिना है, और इस तरह का काम करने वाले किसी का भी हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब उसको मारा गया उस समय अल्लाह के नाम पर बेफरमानी की गई, अल्लाह के नाम पे बात गई। उनका फोकस हिंसा पे भी नहीं है, उनका फोकस लव जिहाद पे भी नहीं है, उनका फोकस अल्लाह की बेफरमानी। सवाल यही उठता है ना, यहीं पे आप यही बात बोल करके, यही लाइन बोल करके जयपुर में आपने गर्दन काटी। आपके इसी लाइन के कारण नुपुर शर्मा आज तक बाहर नहीं निकल के पा रही। आप भोपाल में फिर से 2 विधायक सामने खड़े हैं, सारे समाज के नेता खड़े हैं, एमआईएम के नेता खड़े हैं, और आप दोबारा से वही लाइन। भोपाल में चाह क्या रहे हो? भोपाल में आप, क्योंकि अगर सच में आप लव जिहाद के खिलाफ बात कर रहे हो तो जिस समय पे पीआईटी कॉलेज का कांड हुआ
यहाँ पे दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां आरोपी हो सकती हैं। उस समय जिना याद नहीं आया। उस समय तो काजी साहब ने कोई लेटर जारी नहीं की। उस समय तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आके बैठा कि नहीं ये जिना होता है। तो उस समय अल्लाह की शान में गुस्ताखी थोड़ी ना हो रही। तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी तब नहीं होती है जब आईसिस वाले अल्लाह का नाम लेके किसी गर्दन काट देते हैं। अल्लाह के नाम पे नाफरमानी तब नहीं होती है जब कोई बम लेके फट जाता है। अल्लाह के नाम पर नाफरमानी तब नहीं होती है जब दिल्ली में आप लाल घाट किले के सामने पूरा का पूरा कार उड़ा देते हैं जिसमें 8 से 9 लोग मारे जाते हैं। ये किसके नाम पे कर रहे हैं? उस समय भी लेटर जारी नहीं करते। ये ऐसा करने वाले, ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, आप अल्लाह की बेइज्जती कर रहे हैं। सम्मान होना दे। आपकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो, मेरी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करूं। आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी धार्मिक मान्यताओं का आप सम्मान करो। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये सख्ती प्रदर्शन है। आप दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं। हिंदू बेटी के साथ गलत होता है तो वहां पे 10 से 15 लोग मौजूद हैं, मगर एक बयान के खिलाफ बिना किसी तैयारी के 2 दिन के अंदर हजारों की संख्या में अब ताजुल के सामने जमा होकर के कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हो। 200 गाड़ियां लेकर के आप जा रहे हो। आप क्या कर? उनका ये कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, हम इंटेलिजेंस से बात करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन विजुअल्स देख करके कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन। विजुअल्स देख करके बिल्कुल यही लग रहा है कि आप भोपाल में अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हो। आप भोपाल में दिखाना चाह रहे हो कि हम 1 घंटे के अंदर इतने लोग जमा कर सकते हैं। कितने मामले सामने आए थे हाल फिलहाल में, आप ध्यान रखिए। मंदसौर से एक लड़का गिरफ्तार हुआ था, उसके फोन से 20 से ज्यादा लड़कियों के फोटोज वीडियोस मिले थे। जो लड़के यहाँ टीआईटी वाले गिरफ्तार हुए सारे के सारे एक लीनियर्स के थे, एक लाइन के थे। दर्जनों लड़कों की फोटो वीडियोस उनके वहां से मिले। कटनी में गिरफ्तारी हुई, इंदौर में हुआ, इंदौर में। अभी टीसीएस का मामला, टीसी आप जब किसी कॉर्पोरेट का नाम सुनते हैं कि मैं जा करके टीसीएस में काम करूं, एक एलीट क्लास है, ऐसा क्लास है जो आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा है, हाँ जिसको चीजों से मतलब नहीं है, कूल है, वो तो कैफे में जाता है। अगर उस टीसीएस में आप एक ग्रुप बना करके हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, और जब वो उसको छिपाया किसने? AIMIM के काउंसलर, जिसके घर में अभी बुलडोजर चला कुछ दिनों पहले। जब उसके लैपटॉप की जांच होती है तो मामला पाकिस्तान से वीडियो कॉल में कनेक्टेड रहते थे। लफ्ज हाथ को आप सिर्फ एक वो दिखा करके, उसको जिना बता करके उसको उठा के साइड में रख देना चाहते हो। आपने जो एक लाइन बोली गई थी कि अपने अल्लाह को बुलाओ, ये बात उन्होंने हाईलाइट किया अपने लेटर में। अपने अल्लाह को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? और आपने ये मांग रखी है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन उसके बाद भी रोज ये मोबिलाइजेशन। आखिर पुलिस की ये मजबूरी क्यों बन जा रही है कि उसको चौराहे पर खड़ा होकर ये कहना पड़ रहा है? जो कह रही हैं अधिकारी मुसलमान नहीं है, उनकी परवरिश उर्दू में नहीं हुई है, उनको चौराहे पर खड़ा होकर कहना पड़ रहा है कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इंशाअल्लाह। तो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और भोपाल का प्रशासन दबाव में आ भी नहीं। तो क्या इतना दबाव पड़ रहा है, इस प्रकार का दबाव है कि आप चौराहे पे खड़े होकर प्रशासनिक अधिकारी वर्दी पहने हैं और वर्दी पहन के आप ये बोल रहे हैं कि आपकी कार्रवाई को दर्ज किया जाएगा इंशाअल्लाह? क्या करोगे? सामने 1000 लोगों की भीड़ खड़ी है जो कि सिर्फ इसलिए पीछे रुकी हुई है क्योंकि एक ने इशारा किया है कि शांतिपूर्ण रखना है। क्या है? एक शब्द का अंतर है ना। आज वो कह रहा है शांतिपूर्ण रखना है, कल कहेगा नहीं रखना है। फिर कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार है, बार बार कहा जा रहा है 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, शुक्रवार का ही दिन क्यों चुना है? जुम्मे का नमाज है, सबसे बड़ी भीड़ जमा हो, सबकी छुट्टियां होंगी, कार्यालयों में 2 घंटे पहले छुट्टी दे दी जाती है। क्या होगा कल भोपाल क्या देखेगा? सवाल ये। असल में अलग अलग लोगों का फोन आ रहा है, मध्य प्रदेश के बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो परिचित हैं। बोले कि भोपाल की फिजा बिगड़ रही है, भोपाल में माहौल टाइट चल रहा है क्या? भोपाल की रील्स जो है वो काफी वायरल हो रही हैं, और वो रील्स ऐसी वायरल हो रही हैं कि गाड़ियों पे खड़े हैं, 200-500 लोगों की भीड़ है, बयानबाजी, भाषणबाजी की जा रही है, और हमेशा सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई। वहां ये नहीं बोला गया कि लड़के ने लव जिहाद किया है, वहां ये नहीं बोला गया कि लड़का जो जिना वाली बात जो आ रही है। 7 मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। हाँ हाँ नहीं तो ये क्या है ना,
इकोसिस्टम। आप जैसे अगर इस ट्रेंड को कैच करेंगे तो आपको भोपाल के 12 से 15 हैंडल्स मिलेंगे, है ना, जो लगातार इस तरह के मामलों इस मामले पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं, भीड़ पोस्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग पोस्ट कर रहे हैं, भोपाल तत्काल का मामला पोस्ट कर रहे हैं। आप उनके हैंडल को खोलिए, उनके हैंडल में 10 रील नीचे चाहिए जब मामला शुरू नहीं हुआ। आप फिर उनके पोस्ट देखिए, ये सर तंसुजुदा के नारे लगाने वाले लोग हैं, ये वो हैं एक वाले एक के अलावा। आपको पता है आईसिस का सिंबल है ये आईसिस का ऑफिशियल सिंबल है, एक उंगली दिखाने। क्यों? ईश्वर सिर्फ एक है। ये लाइन जब आप कहते हैं तो आप हमारे धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक लाइन बोलने से आपकी धार्मिक भावनाएं हाथ हो गई, और आप जिस चीज पे रील डाल रहे हैं उससे क्या हमारी धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं हो रही? लेकिन ठीक भी तो है यार, ये नवाबों का शहर है, वो बोल रहे हैं कि नवाबों का शहर है, कई सालों से नवाब यहाँ राज करते आए, उन्हीं का शहर, उन्हीं के तालाब, उन्हीं के जंगल, उन्हीं की सड़कें हैं। भोपाल कभी नवाबों का शहर नहीं रहा, भोपाल राजा भोज का शहर है। भीड़ जब तो भोपाल में इससे पहले एक बार दंगे करने की कोशिश की गई थी 1992 में, जब आपने माता जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी, जब 3 दिन तक भोपाल में दंगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी भोपाल के हिंदुओं ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आज जिस चौक बाजार को आप मुसलमानों की जगह कहते हैं, भोपाल का सेंटर कहते हैं, वहां जाके देखिए, वहां आज भी हिंदू सबसे ज्यादा है। जब नवाबों का शासन था, जब हम नवाब अपने टॉप पे थे, तब भी भोपाल की 80% आबादी हिंदुओं की आबादी। और ये तालाब नवाब ने नहीं बनवाया, ये तालाब राजा भोज ने बनवाया। भोपाल की जो पहचान है वो भोपाल की पहचान रानी कमलापति और राजा भोज से है, ना कि किसी नवाब से। नवाब भाग गए थे देश छोड़ के। ये नवाब इस देश के शत्रु हैं, उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति में अटैच है। जो भारत के बंटवारे के बाद भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग जाए, उसका इस देश में कोई शहर नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई भवन नहीं। लेकिन कुल मिला के ठीक है, आपके हिसाब से ये नवाबों का शहर नहीं है, उनके हिसाब से ये नवाबों का शहर है। बातों में काफी गहराई है, अलग अलग है, लेकिन अभी भी वो लगातार लव जिहाद का विरोध तो कर ही रहे हैं कि दूसरी, अगर बिना किसी शादी किए, बिना निकाह के अगर कोई मुस्लिम लड़का या मुस्लिम मर्द अगर किसी दूसरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो जिना होता है। ये बात तो बार बार रिपीट करते नजर आ रहे हैं, किसी भाषण में हो, गाड़ी पे खड़े हो, कमिश्नर ऑफिस के सामने हो, कलेक्ट्रेट के सामने हो, रात को चौराहों पर हो, पीर गेट पर हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम मर्द किसी गैर महिला से बिना निकाह किए उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा तो वो जिना है। ये तो बोल रहा है ना, जिना है। ये तो ठीक है ना, फिर आप काहे को नाराज? नहीं, बिल्कुल जिना। मैं तो कहता हूं कि जिना है, और जिना है तो जिना की सजा होनी चाहिए, और जिना की सजा शरीयत के हिसाब से होनी चाहिए। जिना की सजा है ना, जिना की सजा क्या है? चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मार के जान दिया जाए। तो फिर तो कम किया, जिन्होंने मारपीट की कम किया। अगर आप सच में इसको जिना मानते हैं तो फिर आप हर उस आदमी को डिसोन क्यों नहीं करते जिसके नवजात में जिसका नाम आता है? आप क्यों उन लड़कों को डिफेंड करने के लिए कोर्ट जाते हैं? और ये जिना आपको आज 2026 में याद आ रहा है? कल तक तो आप कह रहे, और कल तक जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ दिख रहा था, आप उसको पकड़ कर चौराहों पर मार रहे थे, उस समय आपको याद नहीं आ रहा था? आप जिना की बात 2026 में कह रहे हैं, जबकि 2026 के जनवरी में आप ही कह रहे थे ये लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं। अरे मुस्लिम लड़का है, लड़की है, दोनों की आपस में सहमति है, आप कौन होते हो बोलने वाले? 18 साल के ऊपर है, हाँ, बालिग होती। टीवी की स्क्रीन पर ये बात कही जाती थी, उस समय जिना याद नहीं आया। चूजिंग ऑफ कन्वीनियंस है, आपको कहना कुछ और है मगर सॉफ्ट स्टार्ट चाहिए, तो सॉफ्ट स्टार्ट आप यहां से लेते हैं और फिर आप उस बात पे आते हैं जो जान ले सरतम से। और आज राजधानी भोपाल की स्थिति ऐसी है, राजधानी भोपाल को आपने 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया है। राजधानी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे एलियनेटेड फील करते हैं आप, जहां पे जाके आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी शहर में हैं जो राजधानी है किसी प्रदेश की। इतनी संकरी गलियां, इस तरह के बाजार, इस तरह का। मैं आपको एक घटना, मैंने शायद हमने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कशन किया है, हमारी इस बारे में पहले भी बात हुई थी।
2-3 साल पहले की बात है। उस समय शायद ये आंदोलन चल रहा था, सीए का आंदोलन चल रहा था। तो हम शाम में सब कुछ से फ्री होने के बाद हम लोग इधर घूम रहे थे। वीआईपी रोड का जो इलाका होता है, कॉफी हाउस के सामने वाला, इंडियन कॉफी हाउस के सामने वाला रास्ता है। तो 2 छोटे लड़के खड़े होकर के बात कर रहे हैं। उनकी बातचीत ये थी कि अब भारत में खिलाफत होने वाला है, अब भारत में खिलाफत होगा। उस समय भी आपने क्या किया? आपने सड़कें घेरी थी, आपने भोपाल के मैदानों में, इकबाल मैदान में आपने भीड़ लगाई थी। इसी तरह की नारेबाजी आप कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरा था कि खिलाफत की बात। तो ये मेंटेलिटी डेवलप करके आप इस तरह से एक सोसाइटी को मिलिटराइज करके उनके मन में ये बिठा के नहीं, उनके साथ गलत हो रहा है तो बदले में लोगों की जान ले ले, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप प्योर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी और के नहीं, अपने बच्चों के मन में नफरत भर रहे हैं। ये करने से बचना चाहिए। अगर किसी ने मारपीट की है, उनके साथ मारपीट की होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, किसी हिंदू बेटी की आबरू इस तरह से ना लूटी जाए। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं अल्लाह के नाफरमान, ये लाइन जब जब कही गई है तब तब इस बड़ा कांड हुआ है, ऐसा हुआ है जो देश देखना नहीं चाहता। तो भोपाल उम्मीद करता है कि भोपाल शांति का शहर कहते हैं, तो भोपाल शांत बना रहेगा। कल शुक्रवार है तो कल भोपाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो उम्मीद करते हैं कि भोपाल का प्रशासन, भोपाल की पुलिस इससे निपटने में सक्षम होगी, क्योंकि बार बार यही बोला जा रहा है कि 3 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। काजी साहब ने कहा है कि शुक्रवार को अगर ऐसा न हुआ, शुक्रवार, बार शुक्रवार। खैर ये अलग, आप कुछ और बोल रहे थे क्या? वही मैं कह रहा हूं ना कि अब भोपाल की शांति और अशांति काजी साहब के इशारे पर निर्भर करती है। काजी साहब कहेंगे शांत रहो तो भोपाल शांत रहेगा, काजी साहब कहेंगे कि भोपाल शांत ना रहे तो भोपाल अशांत रहेगा। काजी साहब सम्माननीय हैं, लेकिन काजी साहब प्रशासन से, समाज से ऊपर तो नहीं है। आप एक धार्मिक गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी शहर की में हिंसा फैलाने की, किसी शहर के लोगों को भड़काने की इजाजत तो नहीं। या शांत रखने की जिम्मेदारी उनकी है, या फिर उबाल लाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो अलग अलग मामले हैं। खैर, अब देखते हैं कि असल में जो हमारे मित्र बार बार फोन लगा के ये बोल रहे हैं कि राजधानी भोपाल की जो फिजा है वो थोड़ी सी गर्म नजर आ रही है, फिजा खराब होती नजर आ रही है, तो ऐसा नहीं भी है और शायद है भी, क्योंकि दिन के समय तो वैसे ही गर्मी काफी पड़ रही है और रात के समय जो है चौराहों पर मुस्लिम समाज की भीड़ नजर आ रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।